नमस्कार दोस्तों। धर्म ग्रंथों में गुरुओं का स्थान ईश्वर के समान बताया गया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी को अपना गुरु मानता है। अपने युगों में ऋषि मुनियों को ही गुरु माना जाता था। इन ऋषि मुनियों में सप्त ऋषि का सबसे ऊंचा स्थान रखा गया है। सनातन धर्म में सप्त ऋषियों का विशेष स्थान है। आइए जानते हैं कि सप्त ऋषि कौन थे और इनका जन्म कैसे हुआ। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में सप्त ऋषि की महिमा बताई गई है। सप्त ऋषि का मतलब है सात ऋषि। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने संसार में धर्म की स्थापना करने और सनातन संस्कृति का ज्ञान बनाए रखने के लिए अपने मस्तक से सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की थी। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों का गुरु बनकर वेदों, ग्रंथों और पुराणों की शिक्षा दी थी। संसार में मनुष्यों को योग, विज्ञान, धर्म, वेद और पुराणों की शिक्षा देने और अपनी संस्कृति का ज्ञान कराने के लिए सप्त ऋषियों को सबसे उच्च कोटि का गुरु बनाया गया है। वेद संहिता में सप्त ऋषियों को वैदिक धर्म का जनक माना जाता है। सप्त ऋषियों के बारे में कई अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं, जिनके आधार पर सप्त ऋषियों के नाम इस प्रकार से हैं: ऋषि कश्यप, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि। ऋषि कश्यप का पहला स्थान माना गया है। कथा के अनुसार जब गणेश जी ने अगलासुर का अंत करने के लिए उसे निगल लिया था, तब पेट की जलन को शांत करने के लिए ऋषि कश्यप ने ही दुर्वा के गांठें बना दी थी, जिससे गणेश जी के पेट में जलन शांत हुई थी। इनकी एक पत्नी का नाम अदिति और दूसरी का नाम दिति था। कहते हैं कि अदिति से देवों और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी। दूसरे हैं अत्रि ऋषि। इनकी पत्नी अनुसुईया थी। इनके पुत्र का नाम दत्तात्रेय है। कथाओं के अनुसार माना जाता है कि त्रेता युग में जब श्री राम को वनवास मिला था, तब सीता जी और अनुज लक्ष्मण के साथ राम अत्रि ऋषि के आश्रम में आकर रुके थे। और तीसरे स्थान पर हैं ऋषि भारद्वाज। इन्होंने महान ग्रंथों की रचना की थी। आयुर्वेद में के ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही की थी। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य इन्हीं के पुत्र थे। और ऋषि विश्वामित्र चौथे स्थान पर आते हैं। जब राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया, तो राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ वहां गए थे। इन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋषि गौतम ये पांचवें ऋषि हैं। इनकी पत्नी अहिल्या थी। इन्होंने अपनी पत्नी के पत्थर के हो जाने का श्राप दे दिया था। राम जी के चरण स्पर्श से अहिल्या पुनः सही हो गई थी। और जमदग्नि को छठवें ऋषि का स्थान दिया जाता है। परशुराम इन्हीं के पुत्र थे। जमदग्नि के कहने पर ही परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया था। ऋषियों में ऋषि वशिष्ठ का 7वां स्थान दिया जाता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने त्रेता युग में ये इनके गुरु थे।